अस्सलाम वालेकुम, चाव तुत्ती। आज हम लोग देखेंगे इटालियन कैसे पढ़ते हैं। असल में पिछले दिनों में मुझे मोहम्मद कासिम की जानिब से एक ऐसा कमेंट वसूल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप इटालियन के आगे उर्दू नहीं लिखती। तो असल में बात यह है कि पहले मेरे पास टाइम होता था, सो मैं इटालियन के साथ उर्दू लिखती थी, लेकिन अब टाइम की किल्लत की वजह से नहीं लिख पाती। तो सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको ये बताया जाए कि इटालियन कैसे पढ़ते हैं। सो अगर नेक्स्ट वीडियोस में मैं इटालियन के साथ उर्दू नहीं लिखती तो आप खुद उसको पढ़ने और समझने के काबिल हों। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद कराती चलूं कि मैंने अपने चैनल पर अभी तक इटालियन अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाए एंड यू नो कि इटालियन कैसे पढ़ते हैं। इसको समझने से पहले आपको इटालियन अल्फ़ाबेट्स का आना ज़रूरी है। सो आई नो कि आप लोगों को मेजर पार्ट जो है उसको आती होगी, लेकिन जिसे नहीं आती उसके लिए हम एक जल्दी से नज़र डालते हैं इटालियन की अल्फ़ाबेट्स पर। ओके, तो पहला लेटर है आ, बी, ची, डी, ए, एफ, जी, आपका, ई, जे या फिर ई लूंगा, कापा, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ऊ, वो, डब्ल्यू को दो पिया वो, एक्स, वाई को इप्सिलॉन और लास्ट में जेटा। ओके, तो इटालियन अल्फ़ाबेट्स को रिवाइज करने के बाद अब देख लेते हैं कि आमतौर पर इटालियन को कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है तेस्ता। अब तेस्ता किन लेटर्स पर मुश्तमिल है? देखें, टी प्लस ए प्लस एस प्लस टी और प्लस आ, इन लेटर्स पर ये मुश्तमिल है। अब देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। पहला अगर लेटर देखें टी, तो ये ते की आवाज दे रहा है, टी। उसके बाद ए है, ये ए, और जब टी और ए आपस में मिलेंगे तो ते की आवाज देंगे, ते, टी ए ते। प्लस एस, एस सीन की आवाज देता है तो तेस। उसके बाद फिर टी तो बन जाएगा तेस्त, और लास्ट में आ है तो ये पूरा लफ्ज देगा तेस्ता, तेस ता। ओके, अब देख ला ये कैसी आवाज देता है। अब दूसरा लफ्ज देख लेते हैं, सलवारे। अब सलवारे किन लेटर्स पर मुश्तमिल है? एस, आ, एल,
सॉरी, ओके, वो, फिर आ, एरे, ए, सलवारे। अब देखें सलवारे में एस जो पहला लेटर है सीन की आवाज देगा। उसके बाद आ है तो ये सा बन जाएगा, एस से आ, सा। उसके बाद एल ए लाम की आवाज देगा, साल। उसके बाद वो वाव की आवाज देगा, साल्व। उसके बाद आ है तो ये आ की आवाज है तो सालवा। एरे रे की आवाज देता है, सलवार। और लास्ट में ए है तो ये पूरा लफ्ज बन जाएगा सलवारे। ओके, सा ल वा रे। आप लोगों ने देखा कि जैसे लेटर्स की आवाज होती है जब वो अल्फाज में आते हैं तो सेम आवाज पैदा करते हैं। ओके, तो ये पढ़ना थोड़ा आसान था। अब देख लेते हैं तीसरा लफ्ज सेदिया। अब सेदिया किन लेटर्स पर मुश्तमिल है? एस से, ए, दी, ई, आ। तो जैसे जैसे लेटर्स की आवाज है जब वो अल्फाज में आएंगे तो वही आवाज देंगे। मसलन देख लें, एस से सीन की आवाज थी, उसके बाद ए, तो एस से ए जब आएगा से की आवाज। उसके बाद दी है तो दाल की आवाज, सेद। उसके बाद ई है, से दी, ये की आवाज होगी, से दी। उसके बाद आ है तो ये होगा से दिया। ओके, उसके बाद चौथा लेटर देख के लफ्ज देखें अगर, आल्बेरो। अब आल्बेरो किन लेटर्स पर मुश्तमिल है? आ, एल, बी, ए, एर, ओ, आल्बेरो। अब इसको लेटर्स को देख लेते हैं कि कैसे आवाज देंगे लफ्ज में। आ है, उसके बाद एल, लाम की आवाज है, अल। आ, एल, लाम की आवाज, अल। उसके बाद बी, बे की आवाज, आल्ब। और ए है फिर तो आल्बे। एर, आर की आवाज, आल्बेर। उसके बाद ओ है तो आल्बेरो। ओके, आल बे रो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आल, अगर मैं अलग-अलग लिखूं समझाने के लिए, बे रो। ओके, आल्बेरो। उसके बाद लास्ट वन अगर लेटर देखें, लफ्ज देखें आप, तो है अरमादियो। अरमादियो किन लेटर्स पर मुश्तमिल है? आ, एर, एम, आ, दी, ई, ओ, अरमादियो। अब देखिए पहला लेटर है आ, जब एरे के साथ मिलेगा जो कि आर की आवाज देता है तो आर। उसके बाद एम में मीम की आवाज, आर्म। आ, अरमा। दी, दाल की आवाज, अरमाद। ई है ये, अरमादी। और लास्ट में ओ, अरमादियो। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? आर, मा, दी, ओ, अरमादियो। ये थे कुछ सिंपल अल्फाज। अब देख लेते हैं वो लेटर्स जो कि आपस में मिलकर एक महसूस आवाज पैदा करते हैं। मसलन शीन की आवाज के लिए आप लोगों को इटालियन के अल्फाबेट्स में कोई लेटर नहीं मिलेगा। कुछ लेटर्स आपस में मिलकर शीन की आवाज पैदा करते हैं। आइए वो सारे लेटर्स तफसील में देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जब सी के साथ कोई वावल लगता है तो कौन सी आवाज पैदा करता है। ची, प्यू, वोकाले, यानी सी प्लस वावल।
अब अगर सी के साथ वावल ए हो या फिर ओ हो ओ या फिर यू हो तो ये आवाज देता है काफ की। ओके, लेकिन अगर सी के साथ ई हो या फिर आई हो तो ये आवाज देता है चे की। ओके, अब देख लेते हैं पहले सी के साथ जब ए आता है तो ये आवाज बनती है का। हम जानते हैं ए को पढ़ते हैं आ, तो सी प्लस आ यानी कि ची प्लस आ का की आवाज देता है, ना कि चा की। ठीक है, काफ की आवाज देगा। मसलन देख लेते हैं, यहाँ नीचे कुछ मिसालें हैं। पहले मिसाल में देखें काजा, फिर है कंतारे, उसके बाद काने। काजा का मतलब होता है गार, उसके बाद कंतारे का मतलब होता है गाना, उसके बाद काने का मतलब होता है कुत्ता। तो यहां हम लोगों ने कुछ मिसालें देखी का के साथ, यानी कि सी के साथ जब ए मिलता है तो ये बनती है आवाज का की। ओके, ये रहा का। अब देख लेते हैं जब सी के साथ ई आता है तो आवाज बनती है चे की। इसकी कुछ मिसालें यहां पर इस डब्बे में। पहली मिसाल देखें चेना। चेना कहते हैं डिनर को, रात के खाने को। दूसरी मिसाल में देखें चैंतो, जिसका मतलब है सो। उसके बाद चैलुलारे, सेलफोन। ओके, तो हम लोगों ने देखा जब सी के साथ ई आता है तो आवाज देता है चे की। ओके, अब देख लेते हैं जब सी के साथ आई आता है यानी ची प्लस ई आए तो ची की आवाज, ये रहा ची। अब इसकी कुछ मिसालें इस बॉक्स में देख लेते हैं। पहला चीनेमा यानी कि सिनेमा। उसके बाद चीबो, चीबो कहते हैं हुराक को। उसके बाद चाओ, हाय हेलो। ओके, तो यहां हम लोग ने देखा जब सी के साथ आई आए तो आवाज बनती है ची की। अब देख लेते हैं जब सी के साथ ओ आता है तो आवाज क्या बनती है। ये आवाज देता है को की। ओके, मसलन यहां पर मिसालें देखें। पहली मिसाल है कोस्ता। कोस्ता कीमत। उसके बाद कोमोदिनो। कोमोदिनो कहते हैं नाइट टेबल, जो बेड के साथ वाली टेबल होती है। उसके बाद कोर्पो। कोर्पो कहते हैं जिस्म को। तो यहां पर हम लोग ने देखा सी के साथ जब ओ आता है तो आवाज बनती है को की। अब देख लेते हैं जब सी के साथ यू आए तो क्या आवाज बनती है। आवाज बनती है कू, यानी कि यहां पर था को और यहां पर कू। इसकी कुछ मिसालें देख ले यहां लास्ट वाले बॉक्स में। पहली मिसाल है कुचीना। कुचीना कहते हैं किचन को। उसके बाद कुओरे। कुओरे कहते हैं दिल को। उसके बाद लास्ट वन कुशीनो। कुशीनो कहते हैं पिल्लो को, तकिया। तो यहां पर आप लोग ने देखा जब सी के साथ यू आता है तो आवाज बनती है कू की। अब देख लेते हैं जी के साथ अगर कोई वावल आए तो क्या आवाज बनती है। जी प्यू वोकाले यानी जी प्लस वावल। अगर जी के साथ ए आए या ओ आए या फिर यू आए तो आवाज बनती है गाफ की। लेकिन अगर जी के साथ ई आए या फिर आई आए तो आवाज बनती है जीम की। ओके, तो यहां पर हम लोग ने देखा जी के साथ अगर कोई वावल आता है तो आवाज गाफ की भी बनती है और जीम की। पहले देख लेते हैं अगर जी के साथ
ए आता है तो क्या आवाज बनती है? ये आवाज बनती है गा की, यानी जी आ गा। इसकी कुछ मिसालें यहां नीचे वाले बॉक्स में देखें। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओप्स। पहली मिसाल देखें, गारंसिया। गारंसिया कहते हैं गारंटी को। उसके बाद गातो। गातो कहते हैं बिल्ली को। उसके बाद लास्ट वन गारा। गारा कहते हैं रेस को। अब देख ले, जब जी के साथ ई आता है तो आवाज बनती है जे की। ओके, इसकी कुछ मिसालें यहां नीचे वाले बॉक्स में देखें। पहली है जयंते। जयंते कहते हैं लोग। उसके बाद जेन्नायो। जेन्नायो कहते हैं जनवरी। उसके बाद जस्तीरे। जस्तीरे इंतजाम करना, कोई भी चीज अरेंज करना, मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं जब जी के साथ आई आए तो क्या आवाज बनती है। ये आवाज देता है जी की, जी ई जी। इसकी कुछ मिसालें यहां पर नीचे। पहली मिसाल देखें, जोर्नो। जोर्नो कहते हैं दिन को। अब इसको ये नहीं पढ़ेंगे जी और नो, यानी कि जी ई जी के आवाज देता है, लेकिन इसको जी और नो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब जी आई और ओ आएगा तो जो बन जाता है, ना कि जियो। ओके, जो। उसके बाद जोवेदी। वही चीज जी ओवेदी नहीं बल्कि जोवेदी। उसके बाद लास्ट वन जूस्तो, यानी कि जी आई के साथ जब यू आएगा तो बन जाएगा जू। जूस्तो। जूस्तो कहते हैं ठीक, राइट। अब देखें, यहां पर जी के साथ जब ओ आता है तो आवाज देती है गो की। जियो गो, ना के जो। जियो गो। इसकी कुछ मिसालें यहां पर नीचे देखें। पहली मिसाल गोमितो। गोमितो कहते हैं कोहनी। उसके बाद अगोस्तो, अगस्त। लास्ट वन गोला। गोला कहते हैं गले को। ओके, अब देख लेते हैं जी के साथ अगर यू आता है तो क्या आवाज बनती है। जी यू गू। यहां पर गो था, अब गू। जी यू की कुछ मिसालें यहां पर। पहली मिसाल है गुआरदारे। गुआरदारे का मतलब होता है देखना। उसके बाद गुआंती। गुआंती कहते हैं दस्ताने। उसके बाद गुइदारे। गुइदारे ड्राइव कराना या फिर चलाना, यानी गुइदारे गाइड करना या फिर गाड़ी चलाना भी होता है। तो यहां हम लोग ने देखा जी के साथ जब वावल आता है तो कौन सी आवाजें बनती है। जीम के साथ वावल आए तो गाफ की आवाज और जीम की आवाज। अगर तो वावल में पहला आ है या फिर ओ है, और अगर या फिर यू है तो गाफ की आवाज। लेकिन अगर ई है या फिर आई है तो जीम की आवाज। अब देख लेते हैं की, के, गी, गे की आवाजें कैसे बनती हैं। हमने पीछे देखा जब सी के साथ आई आता है तो आवाज बनती है ची की। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान हम एच लिखें तो आवाज बन जाती है की। ओके, यानी कि सी के बाद अगर एच आई हो तो आवाज बनती है की। ओके, और अगर सी एच ई ए हो तो आवाज के की। पीछे हम लोग ने देखा जब सी के बाद ई आता है तो आवाज चे की बनती है, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एच लिखा जाए तो आवाज के की।
अब देख लेते हैं, जब जीन और एच और आई आए तो आवाज बनती है गी की। पीछे हम लोगों ने देखा जब जी के साथ आई लिखते हैं तो आवाज बनती है जी की, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एच लिखें तो आवाज बन जाती है गी। और उसके बाद लास्ट में अगर जी एच ए लिखें तो आवाज बनती है गे की। पीछे हम लोगों ने देखा जब जी के बाद ई लिखते हैं तो आवाज बनती है जे की, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में हम एच लिखते हैं तो आवाज गे की। अब इनकी कुछ मिसालें यहाँ नीचे देख लेते हैं। पहले वाली की मिसाल यहाँ नीचे बॉक्स में, यानी कि ये वाला जो की है इसकी मिसालें नीचे। इसकी पहली मिसाल देखें, कियावे। कियावे कहते हैं चाबी को। उसके बाद कियोदो, कियोदो कहते हैं कील को, ठीक है, कील। अब देख लेते हैं लास्ट वन, किएद्रे। किएद्रे पूछना, यानी कि की मिसालें हम लोगों ने देखी, कियावे, कियोदो, किएद्रे। अब के की मिसालें देख लेते हैं यहाँ इस बॉक्स में। पहली मिसाल देखें, स्केरमो। स्केरमो कहते हैं स्क्रीन को। उसके बाद जुक्केरो। जुक्केरो कहते हैं चीनी को, शुगर। उसके बाद स्केरसो। स्केरसो कहते हैं मजाक, जोक। अब देख लेते हैं गी की कुछ मिसालें यहां नीचे। पहली मिसाल देखें, गियाचो। गियाचो कहते हैं बर्फ को। उसके बाद ओंगिया। ओंगिया कहते हैं नाहन को। उसके बाद गियाचोलो। गियाचोलो कहते हैं बर्फ वाली कुल्फी। अब देख लेते हैं लास्ट में हम गे की कुछ मिसालें। गे की मिसालें यहां नीचे देखें। पहली मिसाल देखें, रिगेलो। रिगेलो कहते हैं फूटा, कोई भी रूलर जो होता है उसे कहते हैं रिगेलो। उसके बाद रीगे। रीगे कहते हैं लाइंस को। ओके, तो यहां हम लोगों ने देखा कि के, गी, गे कैसे लिखते हैं और इनकी आवाजें कैसे पैदा होती हैं। की आवाज CHI लिखने से, और अगर CHA लिखें यानी कि CHE लिखें तो आवाज बनती है के की, और अगर GHI लिखें तो आवाज गी की, और अगर GHA हो तो आवाज गे की। अब यहां तक हम लोगों ने जो आवाजें देखी उसको बाइंड अप करते हुए जो पहला कॉलम है ये आपको बताएगा काफ की आवाज कैसे होती है, और ये वाला चे की आवाज, और ये जो लास्ट वन है ये इटालियन में लफ्ज यूज नहीं होते। सो इनका भी फर्क आप लोगों ने नोट करना है। अब शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो पहला लफ्ज है इससे आप चे पढ़ जाए, इसे ची जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं चिल्ड्रन, या फिर अगर आप इटालियन की प्रोनाउंसिएशन को मद्देनजर रखते हुए ची आ चा इसको पढ़ जाए, या फिर ये ची ओ चो, या फिर ची ऊ चू, यानी कि आप कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि मैं भी इन अल्फाज को ऐसे पढ़ते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए इटालियन में एक रिदम है जिसे कहते हैं, जो कि ये है के की आका सी, का को कु आका नॉन प्यू, यानी कि जब के की होगा तो आका हम लिखते हैं, और जब का को कु होगा तो आका नॉन प्यू, यानी कि आका नहीं लिखते। का को कु में आका नहीं लिखते, लेकिन के की में हम आका लिखते हैं। ओके, इस फर्क को आप लोगों ने याद रखना है। के की आका सी, का को कु आका नॉन प्यू। अब यहाँ पर आए इस कॉलम में जो कि चे की आवाज देता है। आप लोग याद रखें जब ची के साथ ई आता है तो ये चे की आवाज देता है, और अगर आई आए तो ये ची की आवाज, यानी कि
ची ए चे, ची ई ची। ओके, और ये जो लास्ट वाला है, ये वाला, ये इटालियन में नहीं होता। यानी कि जैसे आप लोग देखें यहाँ पर, तो ई से पहले हम लोग अगर एच लगा देते हैं तो ये आवाज चेंज हो जाती है। अब अगर आप लोगों के ज़हन में ये आए कि सी और ए के दरमियान हम अगर एच लगाते हैं जैसा कि यहाँ पर है, तो क्या इसकी आवाज भी चेंज होगी? नहीं, बल्कि ये जो अल्फाज हैं ये इटालियन में नहीं होते। यानी कि सी और ए के दरमियान एच अगर लिखें तो ये कोई भी आवाज नहीं, बल्कि इसका कोई लफ्ज भी नहीं इटालियन में। उसके बाद सी और ओ के दरमियान में अगर एच लिखे तो ये भी कोई सेंस नहीं रखता। सेम केस यहाँ भी सी और यू के दरमियान एच भी हो तो उसका भी कोई माने नहीं। अगर सी यहाँ पर सी ई के दरमियान में आए तो वो उसका मतलब होता है के, और अगर सी आई के दरमियान एच आए तो उसे कहते हैं की। लेकिन यहाँ सी ए, सी ओ, सी यू के दरमियान में एच आए तो उसका कोई सेंस नहीं। काफ और चे की तरह यहाँ भी गाफ और जीम की आवाज को बाइंड अप करते हुए देखते हैं कि पहला जो कॉलम है ये गाफ की आवाज देता है और दूसरा कॉलम जीम की आवाज, और यहाँ भी वही केस कि ये अल्फाज इटालियन में नहीं एग्जिस्ट करते, इनका कोई वजूद नहीं। जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पर पहले जो दो लफ्ज हैं गे गी आका सी, और गा गो गु आका नॉन प्यू। और यहाँ पर अगर आए तो ये जीम के बाद, जी के बाद अगर ए आता है तो जे की आवाज, और अगर ई आता है तो ये जी की आवाज। और यहाँ पर भी लास्ट में अगर देखें तो ये इटालियन में नहीं एग्जिस्ट करते। आप कुछ और आवाजें देख लेते हैं। अगर एस के बाद ए आता है तो ये आवाज बनती है से की, मसलन सैम्प्रे या फिर सेई। सैम्प्रे का मतलब होता है हमेशा, और सेई छे को कहते हैं, और ये वोचेदल वेर्ब वो एसरे भी है, तू सेई यानी कि तुम हो। और अगर एस के बाद सी आए, यानी कि एस और ई के दरमियान में ये वाला कॉन्सोनांट आ जाता है सी, तो ये आवाज देता है शे की। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर एस और ई के दरमियान में सी लिखा जाए तो आवाज बन जाती है शे की। मसलन शेलिएरे, चूज करना, चुनना, इंतखाब करना। उसके बाद शेंद्रे, नीचे उतरना। तो यहाँ पर दो आवाजें जो याद करने वाली है कि अगर एस के बाद ए आता है तो आवाज से की, ये तो सिंपल था। शीन की आवाज के लिए हमें दरमियान में यानी कि एस के बाद सी लिखना पड़ता है, तो आवाज बनती है शी की। अब यहाँ पर अगर नीचे आए तो एस के बाद अगर ई लिखते हैं यानी कि आई जो है तो आवाज है सी की। लेकिन अगर एस के बाद और आई से पहले हम सी लिखते हैं तो आवाज शी की। सबसे पहले हम मिसाल देख लेते हैं सी की। पहली मिसाल देखें, सिक्कों में जैसा के, या फिर सिकूरो शोर यकीन। ठीक है, उसके बाद शी की कुछ मिसालें देखें। शीमिया कहते हैं बंदर को, या फिर शार्पा कहते हैं स्कार्फ मफलर जो होता है उसे कहते हैं शार्पा। अब कुछ खास आवाजें देख लेते हैं जो कि ना के उर्दू में होती हैं और ना ही इंग्लिश में। पहले जो आवाज है वो है नी। ठीक है, नी। अब इसको गान तो नहीं पढ़ना, इसके कुछ मिसालें देखें। डिजेनियो, लावानिया। इसको नी सिंपल जो है वो नहीं बल्कि नी। ठीक है, मोन्टानिया, लेनियो। उसके बाद ली, इसको ली बल्कि सिंपल नहीं ली बल्कि ली। ठीक है, ली। मसलन फामिलिया, फिलियो, पोर्टाफोलियो, फोलिया।
ठीक है, ली ना के ली है, ठीक है। ली, familia, figlio, portafolio एंड फोलिया। अब एस और जेड की महसूस आवाजें देख लेते हैं। जब एस दोलचे होता है तो कैसी आवाज, और जब एस फोर्ते होता है तो कैसी आवाज, और इसी तरह जेड दोलचे और जेड फोर्ते की आवाज। अब देखते हैं कि एस दोलचे कब होता है। एस दोलचे यूजली जब एस दो वावल्स के दरमियान में आ रहा हो तो उसे एस दोलचे कहते हैं, और जब एस दोलचे हो तो ये ज्यादातर जे की आवाज देता है। ओके, अब देखिए पहली मिसाल, वीजो। वीजो कहते हैं चेहरा। वाजो, यहाँ भी एस दो वावल के दरमियान है तो ये सीन की आवाज नहीं बल्कि जे की आवाज देगा। वाजो, गुलदान। उसके बाद मुजियो, अजायबगार, और काजा, इसे गार्ड कहते हैं। अब नॉर्मल केसेस में एस जो है वो एस फोर्ते कहलाता है, यानी कि तमाम अल्फाज में जब एस दो वावल के दरमियान नहीं होता बल्कि वैसे ही पाया जाए तो उसे एस फोर्ते कहते हैं, और एस फोर्ते सीन की आवाज देता है। पहली मिसाल देखें, पास्ता एक डिश है। कोस्ता कीमत भी होती है और साहल भी। पोस्ता डाकखाना। पिस्ता कोई भी ट्रैक, रेस ट्रैक भी हो सकता है या फिर रनवे। उसके बाद जेड की देखें। जेड दोलचे तब कहलाता है जब जेड के बाद कोई वावल आए, मसलन जेरो, जीरो, जियो, हालू, जाइनो, बैग। ठीक है, तो यहाँ जब जेड के बाद कोई वावल आता है उसे दोलचे कहते हैं, और ये जे की आवाज देता है। ठीक है, अब देखते हैं एस फोर्ते कब कहलाता है। एस फोर्ते तब कहलाता है जब जेड दो वावल के दरमियान हो, तो ये से की आवाज देता है ना के जे की। अब देखिए इनिशियारे, अब यहाँ से की आवाज देगा क्योंकि जेड जो है दो वावल के दरमियान में है। इनिशियारे। उसके बाद यहाँ डबल जेड है लेकिन इससे पहले भी वावल है और उसके बाद भी वावल है, तो इसे कहते हैं पिज्जा, पिज्जा। उसके बाद लेसियोने, यहां भी जो जेड है इससे पहले भी वावल है ए और उसके बाद भी वावल है आई, तो इसे कहेंगे लेसियोने। तो यहां देखें जब जेड दो वावल्स के दरमियान हो तो ये आवाज बनती है से की, और अगर जेड के बाद कोई वावल आए उससे पहले वावल ना हो तो उसे कहते हैं वो आवाज देता है जे की। अब देख लेते हैं सची सोनो दो पिए कॉन्सोनांटी, यानी कि अगर डबल कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ते हैं। पहली मिसाल देखें, कोल्लो। अब इसको देखें, अगर अलग अलग करके देखें तो कोल, फिर आता है लो, कोल लो। यानी कि जब डबल कोई भी लेटर दो दफा इकट्ठे आए तो उसको थोड़ा जोर के साथ पढ़ते हैं, कोल्लो ना के कोल्लो। क्या, कोल्लो, जिसका मतलब होता है गर्दन। उसके बाद दूसरी मिसाल में अगर देखें, ओफेरता। यहाँ इसको अगर अलग अलग करें तो पहला है ओफ फेरता, इसे ओफेरता नहीं बल्कि ओफेरता, यानी कि थोड़ा फोर्स के साथ पढ़ेंगे। जब भी कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं तो उसको थोड़ा फोर्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नोते, इसको भी नोते 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 ना के नोते, बल्कि डबल टी है तो इसको फोर्स के साथ नोते। उसके बाद सेकंड लास्ट देखें, पाला। पाला, पाला, डबल एल है फोर्स के साथ, पाला ना के पाला। लास्ट वन कोको, यहां भी अगर आपको उसको लादा लादा करे, को ना के कोको बल्कि कोको। तो यहां आप लोगों ने देखा जब भी दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं तो उनको थोड़ा फोर्स के साथ पढ़ा जाता है ना कि आराम के साथ। मसलन यहां पर देख लें, पाला, इसको पाला नहीं बल्कि पाला। अब अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट में एक जुमला देख लेते हैं।
Sviluppate una passione per l'apprendimento. Se lo fate, non cesserete mai di progredire. अब इसको एक एक लफ्ज करके पढ़ते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए पढ़ना। पहला लफ्ज है sviluppate una passione per l'apprendimento. Se lo fate, non cesserete mai di progredire. यानी कि develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Thanks for watching the video. Allah Hafiz.